बहरिया के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने दोनों दस्तों का मुआयना किया, जिसके बाद वो दोबारा अपनी पोजीशन पर पहुंचेंगे। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। महकूम कौमों को जाग उठने और एक नई तहजीब तामीर करने का सबक देने वाले अल्लामा इकबाल के अफकार पर आज सेमिनार और तकरीबात में गुफ्तगू होगी। आज से जुमेरात तक स्वात, नारान, हुंजा, स्कर्दू और ज़ियारत में सर्द और खुश्क मौसम का राज रहने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में आज भी फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। सबसे ज़्यादा फैसलाबाद की फ़ज़ा आलूदा। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 528 रिकॉर्ड, मुल्तान में 432 और लाहौर में 358 रिकॉर्ड की गई। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर पार्लियामान की क़यामा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में आज शुक्रवार वोटिंग का इम्कान। JUI का कानून इंसाफ मुश्तरका कमेटी का बॉयकॉट। तहरीक इंसाफ का तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। पार्लियामानी लीडर अली ज़फ़र ने कहा है कि तरमीम का ड्राफ्ट अभी मिला है, पढ़े बगैर उस पर बहस नहीं की जा सकती। सेनेट की क़यामा कमेटी के चेयरमैन फ़ारूक H नाइक ने मीडिया को बताया कि आईनी तरमीम के 80% निकात पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी, 20% मामलात को आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की तमाम सियासी जमातों को क़यामा कमेटी इजलास में शिरकत की दावत। कहा 100% इत्तफ़ाक़ राय होने तक मुशावरत जारी रहेगी। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सेनेट में पेश कर दी गई। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। रैंक और मुराद ताहयात रहेंगी। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। तहरीक चलाने का ऐलान सरबराह ऑपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने किया। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि उनकी जमात अवाम के पास जा रही है, तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए। श्रीलंकन क्रिकेट टीम कप्तान चरित असलंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के बाद T20 ट्रायंगुलर सीरीज़ का आगाज़ होगा। पाकिस्तान जिम्बाब्वे और श्रीलंकन T20 ट्रायंगुलर सीरीज़ में मद्दे मुकाबिल होंगे। T20 ट्रायंगुलर सीरीज़ रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। कामयाबियों का जश्न मनाते हुए हमें मुस्तकबिल पर भी नज़र रखनी है। आज़रबाईजान की यौम फतह पर दारुल हुकूमत बाकू में परेड से खिताब में वज़ीर आज़म ने भारतीय जाहिलियत के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर आज़रबाईजान और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयफ ने कहा है कि मुश्किल वक्त में दोस्तों ने जिस तरह साथ दिया वो असासा है। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। परेड में पाक फौज के खुसूसी दस्ते की शिरकत। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टरों ने भी तुर्की और आज़रबाईजान के साथ मिलकर फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। वाकू में JF-17 और F-16 की घन गरज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात के दौरान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आज़रबाईजान के सदर भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाक तुर्की दोस्ती दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और पायदार ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी करती है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते और मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में तुर्की के एक वजारती वफ़द का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने पर भी इत्तफाक। कौमी एयरलाइन इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का तनाज़ा बरकरार। फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। 6 रोज़ के दौरान दर्जनों परवाजें मनसूख और 125 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हुई। मुसाफिर शदीद परेशान। कौमी एयरलाइन इंतजामिया का कहना है कि
इंजीनियर्स एयरलाइन की निजकारी के खिलाफ हैं। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का मौक़िफ़ है कि वो निजकारी के खिलाफ नहीं बल्कि हामी है। मुज़ाकरात के लिए इंतज़ामिया ने अब तक राब्ता ही नहीं किया। 2 रोज़ कबल विंडशील्ड टूटने से ग्राउंड होने वाला कौमी एयरलाइन का बोइंग 777 तैयारा आर्जी मरम्मत के बाद परवाज के काबिल बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक विंडशील्ड की मजबूती के लिए हाई स्पीड टेप का इस्तेमाल किया गया। जुमेरात को 344 मुसाफिरों को लेकर लाहौर से जद्दा जाने वाले बोइंग 777 तैयारे की विंडशील्ड 34,000 फीट की बुलंदी पर टूटने के बाद उसे वापस कराची में लैंड कराया गया था। ज़राए का कहना है कि 4 साल से तैयारों के लिए विंडशील्ड खरीदी ही नहीं गई। कौमी एयरलाइन के 32 में से सिर्फ 14 तैयारे फ़ाल हैं। 3 नवंबर से एहतजाज करने वाले इंजीनियर्स का बड़ा मुतालबा भी स्पेयर पार्ट्स की बरवक्त फराहमी है। गजा में इसराइली फ़ौज की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज का बुरेज कैंप पर हमला। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। अब तक हवाले की गई फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतों की तादाद 300 हो गई। फ़लस्तीनी महकमा सेहत का कहना है कि गजा के अस्पतालों में वसाइल और तिब्बी सहूलियात ना होने से अब तक हवाले की गई सिर्फ 89 मैयतों की शनाख्त हो सकी है। हमास ने गुज़िश्ता रोज़ एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले की। गजा में रह जाने वाले यरगमालियों की लाशों की तादाद 5 रह गई। तुर्की ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और दीगर सीनियर इसराइली हुक्काम के खिलाफ फ़लस्तीन में नस्ल कुशी के इल्ज़ाम में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक मुल्ज़िमान में इसराइली वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वज़ीर और इसराइली आर्मी चीफ भी शामिल। आयरलैंड की फुटबॉल एसोसिएशन ने इसराइल के खिलाफ पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। फीफा से इसराइली फुटबॉल टीम पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन का कहना है कि इसराइल फीफा की नस्ली तासुब बरतने से फ़लस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन की इजाज़त के बगैर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में फ़ुटबॉल खेली। आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन ने अक़वाम मुत्तहिदा की तहक़ीक़ाती कमीशन की रिपोर्ट में इसराइल को गजा में नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दिया। हांगकॉन्ग 6-6 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया से होगा। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 102 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर। और 10वीं थल जीप रैली का आज फाइनल राउंड होगा। प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। मुल्क के मारूफ रेसर्स एक्शन में नजर आएंगे।